नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लापरवाही में कहा गया शब्द या शायद एक तोड़ा हुआ वादा कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? आज हम हॉरर की दुनिया की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये डरावनी कहानियां असल में हमें इंसान की फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरे सबक सिखाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से हमें डराता आ रहा है। मतलब, क्या बुरी ताकतें बस यूं ही आ जाती हैं, या फिर हमारी कोई छोटी सी गलती, कोई अनजाना कदम उन्हें हमारी दुनिया में आने का न्योता दे देता है? तो आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, हम कहानियों के पीछे की बनावट को समझेंगे। आखिर ये कहानियां हमारे मन में डर पैदा कैसे करती हैं और ये हमें हमारे बारे में क्या बताती हैं? तो देखिए, आज की हमारी पड़ताल 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले एक ऐसे भूत से मिलेंगे जो हमदर्दी से पैदा हुआ। फिर एक ऐसी आत्मा की कहानी देखेंगे जो धोखे से जन्मी थी। इसके बाद हम इन दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां आज भी हमारे रोंगटे क्यों खड़े कर देती हैं। तो हमारी पहली कहानी कृतिका की है। एक ऐसी लड़की जिसकी दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये एक ऐसी डरावनी यात्रा है जिसकी शुरुआत तो एक नेक इरादे से होती है, लेकिन उसका अंत बहुत ही भयानक होता है। जरा देखिए कैसे सिर्फ 4 दिनों में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। पहले दिन की एक छोटी सी मासूम सी गलती चौथे दिन तक एक जानलेवा संकट बन जाती है। ये दिखाता है कि कभी-कभी एक गलत कदम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये थे वो शब्द, सुनने में कितने मासूम लगते हैं, है ना? हमदर्दी से भरे हुए। लेकिन यही शब्द एक गलत जगह पर, एक गलत आत्मा के लिए कहे गए और एक अनचाहा बुलावा बन गए। देखिए, ये कोई आम बदला लेने वाली आत्मा नहीं है और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसका मकसद कृतिका पर अपना हक जताना है, एक ऐसा रिश्ता बनाना जो प्यार का नहीं बल्कि कब्जे का है। और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब जेम्स की सच्चाई सामने आती है। वो कोई मासूम लड़का था ही नहीं जिसके लिए कृतिका ने हमदर्दी दिखाई। इस एक जानकारी से सब कुछ बदल जाता है, हमारा देखने का नजरिया भी। भूत भगाने की रस्म के बीच में आत्मा का जो असली मकसद है वो बस इन 2 शब्दों में सामने आ जाता है, तुम मेरी हो। ये प्यार का इजहार नहीं है, ये तो मालिकाना हक का ऐलान है। लेकिन कृतिका सिर्फ एक शिकार बनकर नहीं रहती, वो पलटकर लड़ती है। उसका जवाब, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आत्मा के जुनून पर एक सीधा हमला है। ये डर का नहीं, हिम्मत का जवाब है। तो इस कहानी का अंत होता है बल के प्रयोग से, क्योंकि आत्मा की नीयत ही गलत थी। पर क्या हर आत्मा को इसी तरह बल से ही भगाया जा सकता है? हमारी अगली कहानी एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो जुनून से नहीं बल्कि बहुत गहरे धोखे और अन्याय से पैदा हुई है। ये मेघा की कहानी है, एक ऐसी रूह जो मरने के बाद भी इंसाफ के लिए भटक रही है। शादी का जोड़ा एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक होता है और उसी का जलकर राख हो जाना ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस घर में मौजूद एक टूटी हुई बेचैन आत्मा का पहला इशारा। मेघा की कहानी एक के बाद एक त्रासदियों से भरी है। प्यार के लिए परिवार छोड़ा, ससुराल में अपनी पहचान खोने का दबाव झेला और आखिर में पति से ऐसा धोखा मिला जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। ये दर्द इतना गहरा था कि मौत भी उसे शांति नहीं दे सकी। देखिए, एक तरफ थी मेघा की छोटी छोटी उम्मीदें और सपने, अपने पति के साथ एक नई जिंदगी, और दूसरी तरफ थी एक ऐसी क्रूर सच्चाई जहां उसे अपनी पहचान मिटाने और धोखा सहने के लिए मजबूर किया गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक रिश्ते का, एक उम्मीद का, एक जिंदगी का अंत थे। मरना है तो मरो, इसी एक वाक्य ने मेघा के प्यार को हमेशा के लिए नफरत की आग में बदल दिया। और यहीं पर हमें पहली कहानी से बिल्कुल अलग तरीका देखने को मिलता है। यहाँ आत्मा को जबरदस्ती भगाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि उसे शांति देने का प्रयास हो रहा है। उसे वो सम्मान दिया जा रहा है जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। तो एक आत्मा जुनून की मारी, दूसरे धोखे की शिकार। अब जब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं, तो चलिए इनकी तुलना करते हैं और समझते हैं कि ये हॉरर जॉनर के बारे में हमें क्या सिखाती हैं। जब हम दोनों मामलों को साथ रखकर देखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जेम्स की आत्मा का मकसद सिर्फ अधिकार जताना था, इसलिए उसे बल से हटाया गया।
वहीं मेघा की आत्मा अन्याय की वजह से भटक रही थी, इसलिए उसे शांति देने की कोशिश की गई। इससे एक बात तो साफ है कि हर डरावनी कहानी का समाधान एक जैसा नहीं होता। ये आत्मा के दर्द के कारण पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन कहानियों में ऐसा है क्या जो आज भी हमें इतना डराती हैं? मतलब कहानी कहने की वो कौन सी तकनीकें हैं जो इन्हें इतना असरदार बना देती हैं? असल में ये कहानियां इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे जाने पहचाने डरों को छूती हैं। शब्दों की ताकत, अधूरे न्याय का दर्द, किसी और के पापों की कीमत चुकाने का डर, ये सब ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हम सब समझते हैं। और जब इन डरों को हमारी अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ मिला दिया जाता है तो नतीजा बेहद असरदार होता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर छोड़ जाता है, क्या भूत की कहानियां वाकई मरे हुओं के बारे में, या फिर वे हमारे अपने ही डरों का एक आईना है? शायद सबसे बड़ा डर किसी आत्मा का नहीं बल्कि धोखे का, अन्याय का और अकेलेपन का है। वो भावनाएं जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं।